वेलकम स्टूडेंट। हमारा आज का टॉपिक है इंटरेस्ट ब्याज। उत्पादन की प्रक्रिया में उत्पादन के मुख्यतः चार साधन होते हैं: भूमि, श्रम, पूंजी और साहसी। उत्पादन प्रक्रिया में सम्मिलित होने के फलस्वरूप भूमि को लगान या किराया, श्रम को मजदूरी, पूंजी को ब्याज और साहसी को लाभ की प्राप्ति होती है। तो ब्याज पूंजी का प्रतिफल होता है जो उसे उत्पादन प्रक्रिया में सम्मिलित होने पर प्राप्त होता है। ब्याज का अर्थ: साधारण बोलचाल में ब्याज का अभिप्राय उस मौद्रिक भुगतान से है जो ऋणदाता को ऋणी से इनके प्रयोग के बदले में प्राप्त होता है। परंतु अर्थशास्त्र के अंतर्गत देखें तो राष्ट्रीय आय का वह भाग जो पूंजी के प्रयोग के लिए पूंजीपतियों को दिया जाता है वह ब्याज कहलाता है। सामान्यतः ब्याज साधारण व्यवहार में हम सभी ने सुना है। तो उस अर्थ में हम देखें तो ऋणदाता ने जो ऋण दिया है ऋणी को, तो ऋणी उसको मूलधन के साथ पूंजी के ऊपर ब्याज के रूप में उसका भुगतान करता है। जबकि अर्थशास्त्र के अंतर्गत देखें तो जो पूंजी के प्रयोग के लिए पूंजीपति को जो दिया जाता है वह ब्याज कहलाता है। कुछ अर्थशास्त्रियों ने इसकी परिभाषा दी है। प्रोफेसर मार्शल के शब्दों में किसी ऋणी द्वारा ऋण के प्रयोग के बदले में किया गया भुगतान ब्याज कहलाता है। वहीं प्रोफेसर कीन्स ने ब्याज को एक विशुद्ध मौद्रिक घटना मानते हैं। उनके अनुसार ब्याज एक निश्चित अवधि के लिए द्रव्य की तरलता के परित्याग का पुरस्कार है। अर्थात एक निश्चित अवधि होनी चाहिए और उसके मध्य जो द्रव्य है, द्रव्य मुद्रा से संबंधित है, मुद्रा की तरलता के परित्याग का पुरस्कार है कि उसका त्याग किया गया, उसको द्रव्य का त्याग किया गया, उसके फलस्वरूप ब्याज की प्राप्ति हुई। अब हम ब्याज की अवधारणाओं को देखेंगे। तो सकल या कुल ब्याज, ग्रॉस इंटरेस्ट। कुल ब्याज वह समस्त भुगतान है जिसमें वास्तविक शुद्ध ब्याज के अतिरिक्त जोखिम, असुविधा, प्रबंध आदि सेवाओं के प्रतिफल भी सम्मिलित किए जाते हैं। जैसे सकल या कुल ब्याज को देखें तो सकल या कुल ब्याज शुद्ध ब्याज प्लस जोखिम का प्रतिफल, असुविधा का प्रतिफल प्लस प्रबंध व ऋण व्यवस्था का प्रतिफल होता है। जोखिम के प्रतिफल को हम दो भाग में ले सकते हैं: व्यक्तिगत जोखिम और व्यावसायिक जोखिम। शुद्ध ब्याज होता है नेट इंटरेस्ट, जो कि पूंजीपतियों को केवल पूंजी के प्रयोग के फलस्वरूप प्राप्त होता है। जोखिम के दो प्रतिफल हैं: व्यक्तिगत जोखिम और व्यावसायिक जोखिम। व्यक्तिगत जोखिम जो व्यक्ति के जो ऋणी है उसके चरित्र, ईमानदारी व विश्वसनीयता पर निर्भर करता है। अगर ऋणदाता बेईमान या अविश्वसनीय व्यक्ति को ऋण देता है तो ब्याज के साथ साथ मूलधन भी वह खो सकता है। अतः जितनी जोखिम अधिक होगी, पूंजीपति इस जोखिम के लिए उतना ही अधिक प्रतिफल ऊंची ब्याज के दर के रूप में लेना चाहेगा। दूसरा है व्यावसायिक जोखिम, जिसमें व्यवसाय की असफलता सफलता पर निर्भर करता है। यदि उत्पादक कार्यों के लिए पूंजी दी गई है तो उसमें जोखिम कम होता है, जबकि सट्टा या अनुत्पादक कार्यों के लिए दी गई पूंजी में जोखिम ज़्यादा होता है। अतः ये दोनों जोखिम भी इसमें सम्मिलित किए जाते हैं। तीसरा है असुविधाओं का प्रतिफल, कि पूंजीपतियों या ऋणदाताओं की असुविधाओं का प्रतिफल भी इसमें जोड़ लिया जाता है कि यदि ऋण है वो वापसी के समय छोटी छोटी अनेक किश्तों में ना हो, या ऋण वसूली के लिए बार बार तकाचा करना पड़े, न्यायालय की शरण लेनी पड़े, तो इससे ऋणदाता को कई असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए जितनी असुविधाएं अधिक होंगी उतनी ही ऋणदाता ब्याज की दर ऊंची वसूल करना चाहेगा, ताकि उसको होने वाली असुविधाओं का पर्याप्त पुरस्कार प्राप्त हो सके। चौथा है प्रबंध व ऋण व्यवस्था का प्रतिफल। ऋणदाता को ऋण के हिसाब किताब करने के लिए बही खाते, ऑनलाइन रिकॉर्ड रखना, ऋण वसूली व तकाजा के लिए एजेंट आदि कार्यों पर व्यय करना पड़ता है। अतः इन खर्चों की क्षतिपूर्ति भी ब्याज की वृद्धि दर द्वारा की जाती है। तो इस प्रकार सकल या कुल ब्याज के अंतर्गत इन चारों को सम्मिलित किया जाता है। अब है शुद्ध, निवल या वास्तविक ब्याज। शुद्ध ब्याज कुल ब्याज का केवल वह भाग है जो पूंजीपति को केवल पूंजी के प्रयोग के बदले में दिया जाता है। तो शुद्ध ब्याज को निकालने का सूत्र होगा कुल ब्याज में से जो अन्य सभी
तत्व है उनको माइनस कर देंगे तो हमें शुद्ध ब्याज प्राप्त हो जाएगा। अर्थात शुद्ध ब्याज बराबर कुल ब्याज माइनस जोखिम का प्रतिफल प्लस असुविधा का प्रतिफल प्लस ऋण व्यवस्था का प्रतिफल। तो इस तरीके से हम ब्याज में शुद्ध ब्याज और सकल ब्याज को ज्ञात कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ब्याज की दरों में भिन्नता के कारण, कि ब्याज की दरें अलग अलग होती है, उनके पीछे मुख्यतः क्या कारण रहता है। कुछ पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट है व्यावसायिक जोखिम में भिन्नता। व्यावसायिक जोखिम में भिन्नता का अर्थ है कि विभिन्न व्यवसायों में जोखिमों में अंतर होता है। जिन व्यवसायों में ऋण देने या पूंजी लगाने में जोखिम अधिक होता है उनमें ब्याज की दर भी ऊंची होगी, जबकि कम जोखिम वाले उद्योगों में ब्याज की दर कम होती है। व्यक्तिगत जोखिम में भिन्नता। जिन व्यक्तियों का चरित्र ईमानदार विश्वसनीय होता है उनसे ऋण वापसी की जोखिम कम होती है, अतः ब्याज दर भी उनसे कम रखी जाती है। इसके विपरीत जिन व्यक्तियों की में ईमानदारी संदिग्ध होती है उनसे ऊंची दर से ब्याज लिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है ऋण अवधि। ऋण अवधि जितनी छोटी होती है उतनी ही ब्याज की दर कम होती है। ऋण अवधि जितनी अधिक लंबी होगी उतनी ही ब्याज दर अधिक होगी, क्योंकि लंबी अवधि में जोखिम, असुविधा और प्रबंध आदि तीनों पर व्यय अधिक होते हैं, अतः ब्याज की दर भी अधिक होती है। दूरी का अंतर। पूंजीपति के निवास स्थान के नज़दीक पूंजी विनियोग होने अथवा ऋण देने में ब्याज कम होता है, और ऋणी तथा ऋणदाता के बीच की स्थान की दूरी जितनी अधिक होगी उतनी ही अधिक ब्याज की दर भी अधिक होगी। नेक्स्ट है ऋण की जमानत। ऋण की उचित एवं पर्याप्त जमानत होने पर ऋण वापसी व ब्याज वसूली में कोई अनिश्चितता व जोखिम नहीं रहती है, अतः ब्याज दर कम होती है, जबकि जमानत के अभाव में जोखिम बढ़ने से ब्याज दर ज़्यादा ऊंची वसूल की जाती है। आर्थिक स्थिति है। जिन ऋणियों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होती है या जो आर्थिक दृष्टि से संपन्न दिए होते हैं उनको दिए जाने वाले ऋणों पर ब्याज की दरें कम होती है, क्योंकि ऋणदाता को आश्वासन होता है कि ये आसानी से ऋण का भुगतान, ब्याज का भुगतान कर देगा, जबकि आर्थिक दृष्टि से कमजोर ऋणी से अधिक ब्याज वसूल किया जाता है। असुविधा व प्रबंध में अंतर। जब ऋणदाता को ऋण देने में वसूली में कम से कम असुविधा की संभावना हो तो उन पर कम ब्याज लिखा जाता है, जबकि असुविधा और प्रबंध व्यय अधिक होने पर ऊंची दर से ही ब्याज वसूल किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है ऋण उद्देश्य में भिन्नता। अनुत्पादक कार्यों जैसे विवाह, प्रीति भोज, मृत्यु भोज, अन्य उत्पादक कार्यों के लिए दिए जाने वाले ऋणों पर अधिक दर से ब्याज वसूल किया जाता है, जबकि उत्पादक कार्यों के लिए दिए जाने वाले ऋणों पर कम ब्याज लिया जाता है। पूंजी की उत्पादकता। जिन कार्यों या व्यवसायों में पूंजी की उत्पादकता अधिक होती है उनमें पूंजी पर ब्याज उन व्यवसायों और उद्योगों से अधिक मिलता है जिनमें पूंजी की उत्पादकता कम होती है। नेक्स्ट है आर्थिक विकास स्तरों में भिन्नता। जो देश आर्थिक विकास की दृष्टि से उन्नत होते हैं उनमें पूंजी निर्माण तीव्र गति से होने से पूंजी की पूर्ति अधिक होती है, इसलिए ब्याज दर नीची रहती है, जबकि आर्थिक दृष्टि से पिछड़े राष्ट्रों, अल्प विकसित राष्ट्रों में पूंजी निर्माण बचत दर कम होने से ब्याज दर ऊंची रखी जाती है। बैंकिंग सुविधाओं में अंतर। जिन स्थानों पर बैंकिंग व अन्य वित्तीय संस्थाओं का अभाव होता है वहाँ ब्याज दरें उन स्थानों की अपेक्षा ऊंची होती है जहाँ पर्याप्त बैंकिंग और वित्तीय सुविधाएं प्राप्त होती हैं। भारत में भी हम देखें तो ग्रामीण क्षेत्रों में इस कारण ब्याज की दरें ऊंची होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पूंजी की गतिशीलता में अंतर। इसमें अंतर होने पर ब्याज दरों में भिन्नता पाई जाती है। विकसित उन्नत राष्ट्रों में पूंजी की गतिशीलता पिछड़े और अविकसित राष्ट्रों से अधिक होने के कारण ब्याज की दरें नीची तथा अल्प विकसित विकासशील देशों में ब्याज की दरें ऊंची होती है। लास्ट पॉइंट है हमारा व्यापार स्थितियाँ। व्यापार स्थितियाँ भी ब्याज की दरों को प्रभावित करती हैं। मंदी काल की जब स्थिति होती है तो उसमें ब्याज दर घट जाती है, जबकि तेजी काल में ब्याज की दर बढ़ जाती है, क्योंकि अधिक लाभ कमाने की सर्वत्र प्रतियोगिता लगी रहती है और पूंजी का विनियोग बढ़ाया जाता है। तो इस प्रकार ये कुछ पॉइंट है जिनके आधार पर हम देख सकते हैं कि ब्याज की दरों में भिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। तो आज के वीडियो में हमने ब्याज का अर्थ, सकल ब्याज, शुद्ध ब्याज और ब्याज की दरों में भिन्नता का कारण पढ़े।
आगे आने वाले वीडियो में हम ब्याज के दोनों सिद्धांतों का अध्ययन करेंगे, प्रतिष्ठित सिद्धांत और कीन्स का सिद्धांत। थैंक यू।